हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना को रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जो पदार्थ की एक अवस्था था और पदार्थ के जो वर्गीकरण था। ठीक है, तो मैंने उस पर 2 चीजें में आपको पढ़ा दिया। पदार्थ के वर्गीकरण में आपको यौगिक कैसे होते हैं, यौगिक कैसे बनते हैं, मिश्रण क्या होता है, तत्व के, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण में पढ़ा। कल का जो लास्ट वीडियो थी जो उस चैप्टर से क्लोराइड का था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मस्त है। यह चैप्टर भी यहाँ से जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये चैप्टर परमाणु संरचना है। परमाणु संरचना के बारे में आपको पढ़ना है, परमाणु के बारे में पढ़ना है, परमाणु होता कैसा है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, परमाणु हमारी जिंदगी में आया कैसे, इन तमाम चीजों के बारे में आप जानोगे, क्योंकि जब तक इनकी हिस्ट्री नहीं जानते हो, ये कैसे कैसे होता है, कैसे इसके क्रम बढ़ते गए और आज इतने एडवांस कैसे हो गए, इन सभी चीजों के बारे में जानोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीजों को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे 3 चीज चाहता हूं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप अपने नए दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ जाए और अपनी पॉलिटेक्निक की तैयारी कंप्लीट कर सके। जैसे आप वो इसको कहाँ शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक से पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप इन तमाम चीजों पे शेयर करके अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और मैं मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं अपने चैनल का लिंक वहां पे भी शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले। ठीक है, तो परमाणु के बारे में पहले पढ़ेंगे। परमाणु के बारे में क्या है कि जैसे हमारे सबसे पहले हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे जिनके बारे में, जो परमाणु के बारे में हमारे ग्रंथों से भी माना जाता है कि परमाणु 5 तत्वों से मिलकर बना है, जैसे क्षितिज, अग्नि, जल, वायु, गगन और हवा। गगन से मिलकर हमारा शरीर बना है, यानी कि हमारे कंध, हमारे शरीर भी एक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे बारे में, परमाणु के बारे में बताने वाले सबसे पहला वैज्ञानिक हमारे थे कपिल और कणाद। ये वैज्ञानिक नहीं थे, फलस्फर थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने बताया कि परमाणु क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, इसे आंखों से नहीं देखा जाता है और परमाणु अविभाज्य है। किसने बताया? कपिल और कणाद ने। ठीक है, इसी मान्यता को आगे भी ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने भी बताया और इन्होंने भी इसको आगे लेके आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे पहले हम लोग क्या होता है कि परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ है पार्टिकल्स, मतलब कण। कण कैसे होते हैं? कण भी 2 प्रकार होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, मैक्रो पार्टिकल्स। एक इनविजिबल और विजिबल, वो दिखता है, वो नहीं दिखता है, सदृश होता है, वो अदृश्य होता है। ये अदृश्य है और ये सदृश हो। जो सदृश मतलब जो दिख सकता है और जो अदृश्य मतलब नहीं दिख सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो चीजें होता है, पार्टिकल्स होते हैं हमारे। अब यहाँ पे कह रहा है परमाणु एक सूक्ष्म कण है। परमाणु क्या है बाबू? ये सूक्ष्म कण है। परमाणु बहुत ही मतलब सूक्ष्म कण है, जिसे नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता है। परमाणु इतना सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे इन्होंने कहा परमाणु गोलीय होता है। तो परमाणु क्या होता है? गोलीय होता है। परमाणु और सूक्ष्म कण है और परमाणु गोलीय होता है। परमाणु का आकार किस प्रकार का होता है? गोले के आकार के होता है। ठीक है, एक इनके आकार गोला होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे होता है, ये परमाणु है बाबू, यहाँ पे परमाणु है। ठीक है, तो ये परमाणु है। परमाणु के अंदर यहाँ पे वो नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है, जिसे यहाँ पे न्यूक्लियस, अंग्रेजी में न्यूक्लियस। ठीक है, ये नाभिक होता है और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ऑर्बिट होता है। क्या होता है? ऑर्बिट, जिसे हम कक्षा कहते हैं। परमाणु के अकॉर्डिंग चारों तरफ घूमने वाला वो क्या होता है? ऑर्बिट होता है, जिसे हम लोग कभी कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ठीक है, और
कक्षा का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। क्यों खाली होता है, क्योंकि सारा द्रव्यमान कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है, इसलिए कक्षा का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। तो एम्प्टी स्पेस लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन, तो परमाणु के 3 मौलिक कण में जैसे आपने बात कर लोगे तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इस तरह से 3 इनके मतलब मौलिक कण है परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों मतलब इनके परमाणु के कथी है, मौलिक कण है। अब चलिए इनकी खोज किसने किया था, इनके बारे में जान लेते हैं। अब जैसे देखिए परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, तो परमाणु के 3 मौलिक कण जो होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन का खोज गोल्ड ऑस्टिन ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु की जैसे हर चीजों का जैसे अपनी एक विशेषता होती है, उसी तरह से परमाणु होता है। परमाणु तो पहले माना गया था कि परमाणु बहुत ही छोटा कण होता है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब आधुनिकता बढ़ी, आगे दुनिया आगे भी बढ़ा, तो परमाणु को भी विभाजित किया गया, और इनके 3 मौलिक कण को विभाजित, 3 मौलिक कणों के रूप में इसको विभाजित किया गया, जिसमें से इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन का खोज गोल्ड ऑस्टिन ने किया, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। अब कहने का मतलब परमाणु के तीनों मौलिक कण कैसे होते हैं, तो परमाणु के तीनों मौलिक कण कहाँ रहता है, परमाणु के अंदर रहता है। परमाणु के तीनों मौलिक कण कहाँ रहते हैं, परमाणु के अंदर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। तो अगर परमाणु में कितने मौलिक कण, परमाणु के कितने मौलिक कण हैं, तो कहना है सीधा दिमाग को रखना है पेन। क्या रखना है, पेन। पी से क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन। ई से क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एन से क्या याद रखना है, न्यूट्रॉन। ये 3 चीजें हमारे दिमाग में रखना है। परमाणु के अंदर क्या चीज रहता है, तो पेन रहता है। हमें जो खोसने वाला पेन रहता है ना, उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे परमाणु के अंदर क्या होता है, पेन होता है। ये पेन क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आप इन तीनों चीजों को दिमाग पर रखिए, ताकि आपको दिमाग पे रहेगा। तो आपसे कोई अगर सवाल पूछता है, बताता है, एग्जाम में सवाल आता है कि परमाणु के अंदर क्या होता है, तो सीधा मारना है पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। या फिर परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, तो पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्ड ऑस्टिन ने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है, दिमाग पर रहेगा। अब चलिए, अब ये बात होता है दिमाग पर रखने के बारे में, नाभिक में क्या होता है, नाभिक, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है। तो परमाणु के नाभिक में नारायण प्रसाद रहते हैं, एनपी, एनपी नारायण प्रसाद, एनपी, एनपी मतलब नारायण प्रसाद, नारायण, नारायण मतलब न्यूट्रॉन, और प्रसाद माने प्रोटॉन। यानी कि परमाणु के नाभिक में कथी रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है। परमाणु के नाभिक के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, याद रहेगा। परमाणु के नाभिक जो गोलका होता है, केंद्र, केंद्र के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नारायण प्रसाद, एनपी, ठीक है, हो सकता है। यहाँ पे आ जाइए बाबू। अब जो परमाणु यहाँ पे हो गया है, पहले का है, यहाँ पे ऑर्बिट क्या होता है, परमाणु की कक्षा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, तो परमाणु की कक्षा ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब कहता है कक्षा। ऑर्बिट नाभिक का वह वृत्ताकार पथ है, कक्षा या ऑर्बिट वह नाभिक का वह वृत्ताकार पथ है जहां इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गमन करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है वृत्तीय पथ पे, इस पर यहाँ पे कथी करेगा, गमन करेगा, किसके, न्यूट्रॉन के चारों ओर। तो उस वृत्तीय पथ को हम कथी कहते हैं, कक्षा कहते हैं, कथी कहते हैं, कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी चक्कर लगाएगा,
इलेक्ट्रॉन जब भी चक्कर लगाएगा तो ये अपने कक्षा के अंदर ही चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब भी चक्कर लगाएगा अपने नाभिक के अकॉर्डिंग जो वृत्तीय पथ बना होता है उस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाएगा, जिसे हम कथी कहते हैं, कक्षा कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाएंगे, अपने कक्षा में। अब हम बात करते हैं नाभिक के। नाभिक क्या है, तो नाभिक क्या है, तो परमाणु का वह केंद्र जहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है नाभिक कहलाता है। परमाणु का वह केंद्र देखिए यहाँ पे, यह केंद्र है, यहाँ पे ये केंद्र है। परमाणु का वह केंद्र जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नारायण प्रसाद जहाँ रहता है उसे हम कथी कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। क्या कहते हैं उसको, नाभिक कहते हैं। नाभिक में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब परमाणु के जो मौलिक कण के जो आवेश होता है, परमाणु के जो मौलिक कण होता है उसके निरपेक्ष आवेश और द्रव्यमान होता है, इनके बाद ये भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बाबू, यहाँ से भी सवाल बनता है, ठीक है। यहाँ पे परमाणु का एक मौलिक कण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। क्या है, परमाणु का एक प्रथम इलेक्ट्रॉन मौलिक कण जो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान आवेश कितना हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश कितना हो सकता है, तो -4.8 × 10⁻⁸ ESU, ठीक है। या फिर इसको दूसरा रूप में याद रख सकते हैं, -1.602 × 10⁻⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के आवेश है, दिमाग पे रखिएगा। पहला है ESU में -4.8 × 10⁻⁻10 ESU है। कूलम में अगर बात कर लेते हैं तो -1.602 × 10⁻⁻19 याद रखिएगा। अगर इसी के अगर हम बात कर ले निरपेक्ष द्रव्यमान के तो 0.005 AMU है, और इसके ग्राम में अगर हम बात करें तो 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। और यही अगर हम केजी में बात कर ले, तो 9.1 × 10⁻31 केजी होता है, ठीक है। इसको दिमाग पे रखना। 9.1 × 10⁻31 केजी होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान केजी में, और वही ग्राम में अगर हम बात करें तो 9.1 × 10⁻28 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन के। प्रोटॉन भी हमारे परमाणु के एक मौलिक कण है, और ये नाभिक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन हमारे परमाणु के कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन हमारे परमाणु के नाभिक में रहते हैं। इनके निरपेक्ष आवेश की अगर हम बात कर ले तो 4.8 × 10⁻10 ESU होता है, ठीक है। 4.8 × 10⁻, ठीक है, इतना होता है, 10⁻10 ESU होता है। अगर इसके हम कूलम में बात कर ले तो कूलम में बात होता है 1.602 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन के अगर हम प्रोटॉन के अगर आवेश की हम बात करें तो ये आवेश प्लस में तो होता ही होता है, लेकिन ये होता है 1.602 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। इसको दिमाग में आपको रखना है। चलिए अगर हम इसके निरपेक्ष द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, निरपेक्ष द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन के द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन के द्रव्यमान होता है, ये AMU में होता है 1.0075 × 10⁻, सॉरी इसमें AMU में केवल होता है 1.0075 होता है, और AMU में होता है, ठीक है। अगर हम इसको ग्राम में बात कर ले तो अगर हम इसके निरपेक्ष द्रव्यमान प्रोटॉन के निरपेक्ष द्रव्यमान की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये ग्राम में होता है 1.674 × 10⁻24 होता है ग्राम में, ठीक है। 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। और इसके अगर हम केजी की बात करते हैं तो 1.7
674 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1.674 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। किलो में इसका द्रव्यमान इतना होता है प्रोटॉन के, आप ऐसे याद रख सकते हो। प्रोटॉन में अगर हम न्यूट्रॉन की बात कर ले तो न्यूट्रॉन में परमाणु के मौलिक के तीसरा कण जो है न्यूट्रॉन है, इसके आवेश की बात करें तो आवेश क्या होता है, इसके 0 होते हैं। आवेश क्या होते हैं, इस पे 0 होता है, क्योंकि परमाणु के अंदर कोई भी परमाणु के जैसे नाभिक है, परमाणु के अंदर एक नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो मान लीजिए इसमें कोई एक ही रह सकता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस में, तो इसको ये न्यूट्रॉन को 0 होना आता है, क्योंकि अगर ये चार्ज में रह जाएंगे तो परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खतरा में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए परमाणु यहाँ पे न्यूट्रॉन को क्या रहता है, 0 रहता है। चलिए आवेश 0 रहता है। अब इसके द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, किसके बात कर लेते हैं, द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान इसका होता है 1.0087 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सभी पढ़ेंगे हम लोग। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऐसा भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके न्यूट्रॉन के अगर हम द्रव्यमान के निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें तो कितना होता है, 1.0087 AMU होता है। और इसके अगर हम ग्राम में बात कर लेते हैं तो होता है 1.1675 गुने 10⁻⁻24 ग्राम होता है, यानी कि 1.675 गुने 10 के पावर -24 ग्राम होता है। किसका, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है ग्राम में। अगर हम इसी के बात कर ले केजी में कर लेते हैं बात, तो इसका 1.675 गुने 10⁻⁻27 kg होता है। अर्थात अगर कहा जाए तो 1.675 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। इसके निरपेक्ष द्रव्यमान होता है किसका, न्यूट्रॉन के। इन तमाम चीजों पर हम लोग ने चर्चा की है। इसके नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे एक ही चीजें चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप इस रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करके इसको यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दीजिए, ताकि हम और विद्यार्थी से जुड़ पाए। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।